देखो मिल्क फॉर्मेशन में दो मिस्टेक हो गया अभी बताने में, ठीक है। दो मिस्टेक, एक तो स्किपिंग हो गया, एक मिस्टेक हो गया। सब कुछ सही है। मैं एक बार फिर से मिल्क सिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा देता हूँ 5 में। देखो 7.5, उससे पहले क्या होता है, ये एल्वेलाई का टीएस है। ये किसका टीएस है? फिगर ये टीएस ऑफ एल्वेलाई। तो एक तो इसमें मिस्टेक हो गया था, क्या मैंने यहाँ सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम बता दिया, नहीं स्ट्रेटिफाइड मल्टी लेयर्ड होता है। मल्टी लेयर्ड होता है, देखो मैंने मल्टी लेयर्ड बना दिया, ठीक है। मल्टी लेयर्ड होता है। ये पहले से मायो एपिथेलियम पे रिसेप्टर है और स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम पे प्रोलैक्टिन का रिसेप्टर है, ठीक है। अब देखो पूरा मैकेनिज्म मैं इधर लिख देता हूँ। एट 7.5 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, इस दौरान क्या होगा, प्लासेंटा रिलीज करेगा, क्या प्लासेंटा रिलीज करेगा HPL। और ये HPL पहले एक्ट करेगा हाइपोथैलेमस, एक्ट ऑन हाइपोथैलेमस, तब जाके हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा ह्यूमन प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन PRL, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी, और तब जाके ये रिलीज करेगा प्रोलैक्टिन, तब जाके ये एक्ट करेगा किस पे, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम पे, और तब जाके स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टीलेयर्ड कॉलमनार एपिथेलियम। और ये कैसा होता है, एपोक्राइनी नेचर, ये होता है एपोक्राइनी नेचर, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि एपोक्राइनी नेचर होता है, इसीलिए इसका एपिकल पार्ट कट डाउन, एपिकल पार्ट कट डाउन, और यही क्या बना देगा, मिल्क, यही क्या बना देगा, फॉर्म्स मिल्क। बस हो गया, सब कुछ सही है। अब मिल्क इजेक्ट कैसे होगा, तो बिल्कुल सही है कि मिल्क पर बन के अभी कहाँ स्टोर होते रहेगा, पहले तो यहाँ एक कैविटी में, देखो ये सिंपल मतलब कि स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल पहले कॉलमनार में कन्वर्ट होगा ऐसे ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कट ऑफ हो जाएगा, कट ऑफ होने के बाद ये सब कुछ मिल्क बन जाएगा, और ये मिल्क यहाँ पे बन बन के भरता रहेगा, तो भरता रहेगा तो 1.5 महीने तक वो मिल्क जाके एम्पुला में स्टोर होगा। उसके बाद मिल्क एम्पुला में स्टोर हो के कंसंट्रेट होगा वहां पे, और IgA एंटीबॉडी का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब डिलीवरी के समय ऑक्सीटोसिन आएगा तब मिल्क को इजेक्ट किया जाएगा। और इनिशियल मिल्क को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो, कोलेस्ट्रॉम, ठीक है। बाकी यही मिस्टेक था, तो इसको आप सही कर लेना, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्ट्रेटिफाइड और ये वाला पार्ट छूट गया था, ठीक है। अब सही। अच्छा, एंडोक्राइन चैप्टर में मैंने आपको पढ़ा दिया है कि मेल क्यों नहीं बना सकता है मिल्क, क्यों नहीं बना सकता है मेल मिल्क, क्योंकि मेल में कभी प्लासेंटा नहीं बनेगा, और जब प्लासेंटा ही नहीं बनेगा तो HPL नहीं आएगा, तो उसके हाइपोथैलेमस से कभी PRL नहीं आएगा, तो कभी उसके इंटरप्रिटेटिव से प्रोडक्टिन ही नहीं आएगा। समझ में आया? अच्छा, एक नॉर्मल फीमेल जो अभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, वो क्यों नहीं बना सकती मिल्क, क्योंकि उसके अंदर प्रोडक्टिन नहीं है। क्यों नहीं है प्रोडक्टिन, क्योंकि PRL नहीं है। क्यों नहीं है PRL, क्योंकि HPL नहीं है। मतलब बात समझ में आया? ये HPL का फुल फॉर्म चाहो तो लिख लो, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, और इसका प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, उसको PRL ही कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा मैकेनिज्म, ठीक है। तो मेल में क्यों नहीं आ सकता मिल्क का ये सिंथेसिस,
एक नॉर्मल फीमेल में क्यों नहीं आ सकता, वो आप कारण समझ सकते हो, मैं लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है। अच्छा, एक बात ये कि ये प्रोलैक्टिन जो है ना, ये जो प्रोलैक्टिन है, ये अपने आप को पॉजिटिव फीडबैक देता है। क्या बोल रहा हूँ मैं? ये अपने आप को पॉजिटिव फीडबैक देता है। बच्चा निप्पल को खींचेगा तो क्या होगा, निप्पल के खींचने से निप्पल पे वहां पे लगे होते हैं रिसेप्टर, तो वो रिसेप्टर जाके हाइपोथैलेमस को मैसेज दे देता है, कह रहे बच्चा दूध पी रहा है। तो हाइपोथैलेमस और एचपीएल निकालता है और पीआरएल निकालता है। हाइपोथैलेमस मतलब सॉरी एक मिनट, बच्चा डिलीवर हो गया, फिर तो प्लासेंटा कट गया, तो अब क्या होगा, बच्चा जब दूध पिएगा तो हाइपोथैलेमस को मैसेज जाएगा, तो हाइपोथैलेमस और पीआरएल निकालता है, और पीआरएल और प्रोलैक्टिन निकलवाता है, तो और मिल्क सिंथेसिस होता है। समझ रहे हो? बच्चा जितना ज्यादा दूध पिएगा उतना ज्यादा मिल्क बनेगा, जितना ज्यादा दूध पिएगा उतना ज्यादा मिल्क बनेगा। इसलिए बच्चा जब तक मिल्क पीना बंद नहीं करेगा तब तक दूध बनना भी बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रोलैक्टिन अपने आप को पॉजिटिव फीडबैक देता है। और ये पॉजिटिव फीडबैक कैसे देता है, निप्पल पे लगे होते हैं रिसेप्टर, जैसे बच्चा उसको टच करता है तो वो रिसेप्टर एक्टिव हो जाता है और वो मैसेज भेज देता है न्यूरॉन्स के थ्रू हाइपोथैलेमस को, तो हाइपोथैलेमस और पीआरएल रिलीज करता है और वो और प्रोलैक्टिन रिलीज करवाता है, तो और मिल्क बनता है। मिल्क बना, बच्चा पिएगा उसको, तो बच्चा पिएगा तो और प्रोलैक्टिन आएगा, फिर समझ रहे हो? इसको कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। एक बात तो ये, दूसरा बात कि प्रोलैक्टिन को इमोशनल हार्मोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इमोशनल हार्मोन। प्रोलैक्टिन को क्यों कहते हैं, सुनना, ये ऐसा हार्मोन है ना कि अगर बच्चा निप्पल को टच करे तो भी प्रोलैक्टिन को पॉजिटिव फीडबैक जाएगा, मिल्क का सिंथेसिस होगा। अगर बच्चा आसपास कहीं रोने लगे तो बच्चा माँ इमोशनल हो जाएगी और प्रोलैक्टिन का रिलीज हो जाएगा, जबकि बच्चे ने अभी निप्पल को टच नहीं किया। छोटा बच्चा रोता है तो माँ ये समझते है कि बच्चा को भूख लगा है, माँ इमोशनल हो जाती है और प्रोलैक्टिन का रिलीज हो जाता है और मिल्क का सिंथेसिस हो जाता है। इसके अलावा अगर मान लो कि ये कि इतना भी होता है कि माँ कहीं और है, बच्चा कहीं और है, उसका भी बच्चा डिलीवर हुआ है और माँ को बच्चे का याद आ रहा है, माँ ये सोच रही है कि शायद बच्चा भूख से रो रहा होगा, उसके बॉडी में प्रोलैक्टिन रिलीज हो जाएगा। इतना बात करें हाईली इमोशनल हार्मोन है कौन, प्रोलैक्टिन। और सोचो ये इतना इमोशनल है, तभी तो आपका माँ के साथ ज्यादा अटैचमेंट होता है, क्योंकि आज से नहीं, वो बचपन से, जन्म के पहले से ही इमोशनली आप उसके साथ अटैच हो चुके हैं हॉर्मोन्स के जरिए। लेकिन फादर में कोई ऐसा प्रोडक्टिव नहीं है, तो फादर के अंदर कोई इमोशंस नहीं है ज्यादा जैसा मदर में है, तभी तो फादर पकड़ के कूटते रहते हैं, लेकिन मदर नहीं कूटती क्योंकि मदर का इमोशन है बच्चे के साथ, ठीक है। तो चलो ये सब बात मैंने बता दिया, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला पूरा चार्ट अब बना के उसमें ऐड करने का मिल्क सिंथेसिस का, ठीक है। अब बात करते हैं एक टर्म, कुछ टर्म है उसका बात कर लेते हैं, ठीक है। तब आज फीमेल वाला पार्ट समाप्त ही है। एक टर्म है जिसका नाम है लैक्टेशनल एमेनेरिया। क्या होता है लैक्टेशनल एमेनेरिया, समझो। पता है बच्चा ने 6 महीने तक दूध पीता है। अब बोलोगे सर बच्चा 6 महीने तक ही दूध क्यों पीता है? 6 महीने के बाद बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट इतना पीक पर जाने लगता है कि केवल मदर के मिल्क से काम चलने वाला नहीं। तो आपने सुना होगा कि हम लोग 5 महीने के बाद बच्चे का अन्नप्राश करा देते हैं, 6 महीने के बाद बच्चे का अन्नप्राश करा देते हैं। वो अन्नप्राश में क्या कराते हैं, उसको खीर खिलाते हैं, उसको जो भी है, दाल का पानी पिलाते हैं, जो भी है, फिर धीरे धीरे उसको खाना खिलाने लगते हैं 6 महीने के बाद। काहे? 6 महीने के बाद अगर आप उसको ये काम नहीं भी करोगे ना तो बच्चा मर जाएगा, उसका ग्रोथ डेवलपमेंट हो भी नहीं करेगा। इसलिए 6 महीने के बाद बच्चे को दूध छुड़वाना चाहिए धीरे धीरे, और उसको धीरे धीरे बाहर का सप्लीमेंट देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि अब उसका ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए टिश्यू मोर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट मांग रहा है, तो उसको बाहर का सप्लीमेंट दीजिए, केवल मदर के मिल्क से काम नहीं चलेगा। तो अब क्या होगा, सुनना, 6 महीने तक बच्चा निप्पल को सक किया, बोलो यस और नो, दूध पिया बच्चा तो निप्पल को सक किया, तो बोले ना उससे प्रोलैक्टिन रिलीज होने लगेगा। कैसे? इमोशंस के जरिए टच करेगा, प्रोलैक्टिन रिलीज होगा। तो 6 महीने तक प्रोलैक्टिन का अमाउंट अच्छा खासा रहा, रहा कि नहीं रहा? अब जब तक प्रोलैक्टिन ज्यादा रहता है तो ये प्रोलैक्टिन जीएनआरएच को, किसको, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन,
ये प्रोलैक्टिन जीएनआरएच को देता है निगेटिव फीडबैक। क्या देता है? निगेटिव फीडबैक। और ये जीएनआरएच को सप्रेस करके रखता है। मतलब बोलो कि प्रोलैक्टिन सप्रेस जीएनआरएच। अब बताओ, जीएनआरएच कम रहेगा तो एफएचएच एंड एलएच भी कम रहेगा। बोलो, अरे बोलो, बिल्कुल नेग्लिजिबल, बहुत कम रहेगा। और जब तक ये एफएचएच और एलएच लो रहेगा तो उस फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ सकता। नो मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझ में आया क्या बोला मैंने? जब तक प्रोलैक्टिन रहेगा तब तक वो 6 महीने तक प्रोलैक्टिन रहेगा। लो, इसको हटा देते हैं। 6 महीने तक प्रोलैक्टिन रहेगा, ठीक है। और 6 महीने तक प्रोलैक्टिन हाई अमाउंट में रहेगा तो वो जीएनआरएच को सप्रेस करेगा। जीएनआरएच को सप्रेस करेगा तो मैंने एफएचएच नहीं रहेगा तो मैंने साइकिल नहीं आया। और अगर मैंने साइकिल नहीं आया तो फीमेल कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती। नो प्रेगनेंसी, नो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। सीधा ये बोलो ना, नो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो नो चांस ऑफ व्हाट? प्रेगनेंसी। यानी कि उस लेडी को 6 महीने तक नेचुरली, 6 महीने तक, जन्म के बाद बोल रहे हैं, बच्चा जन्म हो गया, 6 महीने तक नेचुरली उसको बर्थ कंट्रोल मेथड मिल गया। इसी को बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनेरिया। 6 महीने तक प्रोडक्टिव नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही 6 महीने के बाद बच्चा दूध पीना छोड़ेगा, प्रोलैक्टिन का अमाउंट घटेगा, जीएनआरएच आएगा, एफएचएच आएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, फर्टिलाइजेशन के चांसेस होंगे, तब वो प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते। ये वर्ड मैंने यहाँ पे इसलिए बता दिया, इसको मैं आगे रिलेट करूंगा जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाऊंगा तब। तो बोलो, 6 महीने वाला बात क्लियर है? सबको समझ में आया? जन्म होने के बाद भी वो 6 महीने तक, बच्चा जन्म हो गया, जन्म होने के बाद भी वो 6 महीने तक प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि उसके अंदर एफएचएच नहीं है, मैंने साइकिल ही नहीं चल रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ये भी ऐड करना है नोट्स में, ये भी ऐड करना है नोट्स में, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट। तो ये एक टर्मिनोलॉजी था लैक्टेशनल एमेनेरिया, ये भी समझा दिया। अच्छा, कोई पूछे कि लैक्टेशनल एमेनेरिया 6 महीने का ही क्यों होता है? बुला रहा है बहुत, 6 महीने के बाद बच्चा खाएगा पिएगा, निपल को सक करना छोड़ देगा। अच्छा, एक बात बताओ, क्या कभी लैक्टेशनल एमेनेरिया 6 महीने से कम का हो सकता है? हाँ, हो सकता है, हो सकता है। अगर मान लो बच्चा पैदा हुआ, 2 महीने के बाद मर गया किसी कारण से, तो बच्चा तब दूध नहीं पिएगा। बोलो, बच्चा दूध नहीं पिएगा। और अगर बच्चा दूध नहीं पिएगा तो फिर समझ रहे हो ना, बच्चा अगर दूध नहीं पिएगा तो प्रोलैक्टिन नहीं आएगा, प्रोलैक्टिन नहीं आएगा, जीएनआरएच नहीं आएगा। बोलोगे सर ऐसा हो सकता है कि कोई फीमेल प्रेग्नेंट ना हुई हो और वो मिल्क का सिंथेसिस कर दे? हो सकता है, हो सकता है। बोलो क्यों? प्रोलैक्टिन एक इमोशनल हार्मोन है। जो लोग बच्चे अडॉप्ट करते हैं ना, जो बच्चे अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्ट, उनको सिखाया जाता है स्टार्टिंग से कि आप इस छोटे से बच्चे को ले लो और आप इसको अपना बेटा मानो, अपना बेटा मानो, तभी आपको अपना माँ मानेगा। अभी से इसको अपना बेटा मानो। कहते हैं ना कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने बेटे से बढ़ के होता है, तो उसको बचपन में अडॉप्ट करो, बचपन में एकदम छोटे से बच्चे को अडॉप्ट करो। और छोटे से बच्चे को अडॉप्ट करके उसको तुम पहले अपना बेटा मानो, अपना बेटा मानो, तो तुम्हारे अंदर इमोशंस जागेगा, इमोशंस जागेगा। तो इतना हाई पीक में वो इमोशन चला जाएगा कि प्रोलैक्टिन रिलीज होगा। हाइपोथैलेमस इमोशन को रेगुलेट करता है ना, वो पीआरएल रिलीज करके प्रोलैक्टिन रिलीज करा देगा। और ब्रेस्ट डेवलपमेंट है ही, तभी तो तुम माँ बनने का शौक रख रहे हो। तो वो प्रोलैक्टिन रिलीज करा के मिल्क बना देगा और अब तुम उस बच्चे को दूध पिलाओ अपना। तो वो बच्चा जब तुम्हारा दूध पिएगा तो वो भी तुम्हारे साथ इमोशनली अटैच हो जाएगा। ओ, अब हमको दूध यहीं से मिलेगा। तो वो बच्चा तुमको अपना माँ समझ लेगा। वो बच्चा जो दुनिया को अभी समझा भी नहीं है, वो तुमको अपना माँ समझ के बैठ गया। इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिलेशनशिप। तो जब भी अडॉप्ट, सुने होंगे कई केस में अडॉप्ट करना सक्सेसफुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जितना लेट अडॉप्ट करोगे बच्चा, उतना ज्यादा चांस है कि बाद में वो बच्चा तुमको अपना बाप नहीं माने। जितना पहले अडॉप्ट करोगे उतना फायदे में रहोगे। बच्चे के साथ इमोशनल अटैचमेंट होगा, ठीक है। भले उस बच्चा को बाद में सच्चाई भी पता चल जाए कि ये तुम्हारी अपनी माँ नहीं है, लेकिन वो बोलेगा नहीं, ये तो मेरे अपनी माँ से बढ़ के है। समझ रहे हो? इमोशंस के जरिए।
तो ये सब बात आपसे कोई पूछेगा नहीं, मैंने बता दिया, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब 3 टर्मिनोलॉजी है। एक टर्मिनोलॉजी है हिस्टेरेक्टोमी, एक टर्मिनोलॉजी है ट्यूबेक्टोमी, और एक टर्मिनोलॉजी है ऊफ्रेक्टोमी, ठीक है, ऊफ्रेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी का, हिस्टेरा का मतलब होता है यूट्रस, कल बताए थे कि नहीं बताए थे। ट्यूबेक्टोमी, ट्यूब का मतलब होता है फेलोपियन ट्यूब, और यहाँ पे ऊ का मतलब क्या है, इसका मतलब है ओवरी। बात क्लियर है, बोलो क्लियर है, अब समझो ध्यान से। हिस्टेरेक्टोमी, देखो डेक्टोमी, टोमी टोमी, इस वर्ड का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल। क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल। तो यदि सर्जरी करके यूट्रस को हटा दिया तो टर्म क्या होगा, हिस्टेरेक्टोमी। यदि सर्जरी करके फैलोपियन ट्यूब को हटा दिया तो टर्म क्या होगा, ट्यूबेक्टोमी। यदि सर्जरी करके ओवरी को हटा दिया तो टर्म क्या होगा, ऊफ्रेक्टोमी। तो ये बस टर्मिनोलॉजी है, इसको ध्यान में रखना, आगे चल के इससे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। हिस्टेरेक्टोमी मतलब यूट्रस को रिमूव करना, ट्यूबेक्टोमी मतलब फैलोपियन ट्यूब को रिमूव करना, और ऊफ्रेक्टोमी का मतलब ओवरी को रिमूव करना। दिस इज ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे जाकर समाप्त होता। अब हम पढ़ने वाले क्या है, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। और मैंने आपको पहले ही बता चुका है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स का सीक्वेंस, याद करो। मैंने कहा था कि गैमिटोजेनेसिस, भूल गए क्या, गैमिटोजेनेसिस, तब जाके होता है इंसेमिनेशन, याद है क्या, तब जाके होता है फर्टिलाइजेशन, तब जाके होता है इम्प्लांटेशन, तब जाके होता है गेस्टेशन, और तब जाके होता है पार्चुरेशन। और गेमिटोजेनेसिस का मतलब समझाए थे, गेमिट्स का बनना। अब आप जानते हो मेल में गेमिट स्पर्म है और फीमेल में ओवा है। ओवा नहीं, सेकेंडरी ओसाइट होता है ना, ठीक है। तो मेल में स्पर्म बनने के प्रोसेस कहलाएंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल में गेमेट बनने की प्रोसेस कहलाएगी oogenesis। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे गेमिटोजेनेसिस। इंसेमिनेशन में तो क्या है, बस इंसर्ट करना। गेमिटोजेनेसिस थोड़ा लंबा टॉपिक होगा, वो खत्म होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ साथ हम स्पर्म का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, oogenesis के साथ साथ ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और oogenesis के साथ साथ ही हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे। तब आएंगे हम फर्टिलाइजेशन पे, तब इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन और पार्चुरेशन, ठीक है। तो अब तक चैप्टर का 1/4 पार्ट समाप्त हुआ है। अब हम चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और नोट्स में ये वाला पार्ट ऐड होना चाहिए, तो ये लैक्टेशन एंड एमिनेरिया और ये वाला पार्ट स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं लियो तो अभी भी ले लो। चलो ये भी ऐड कर लेना। चलो आ जाओ होमवर्क। एनसीईआरटी पेज नंबर, बता रहे हैं, पेज नंबर 46 पर, 46 पर एक पैराग्राफ दिया होगा, ठीक है। एक पैराग्राफ दिया होगा, मतलब कि जहां पे लिखा होगा, मतलब ये बोलो ना, जहाँ पे मोस्ट प्यूबिस लिखा होगा जिस पैराग्राफ पे, लिखा है ना, तो ये पैराग्राफ, ये पूरा पैराग्राफ यहां से लेकर पेज नंबर 47 पर हेडिंग नंबर 3.3 के ऊपर तक फिर से पढ़ लेना। कितना फिर से पढ़ लेना, ठीक है। चलो अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलो। अभिषेक, अतीक,
नो सर। ज्योति, नो सर। रिभा। नो सर। चलिए पढ़ाई कीजिए, कोई पढ़ता लिखता नहीं है, ठीक है, सब टाइम पास सवेली है। गलत